Hello students, I am your social studies teacher Navdeep and we are doing geography of class 7. We have studied chapter 1, 2 and 3 of geography in my previous videos. In this video we will start chapter 4, the atmosphere. So let's start this chapter. Firstly, you should know what is the meaning of atmosphere. एटमॉस्फेयर इज़ अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट होता है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब वाई इज़ एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये आपने बताना। तो इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करवाता है और एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है आपको पता है। एयर के थ्रू ही हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं। और इसके अलावा सन रेज से कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर। तो एटमॉस्फेयर वाला जो ब्लैंकेट होता है ये सन रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर वेदर को भी अफेक्ट करता है और हमें एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है कि हम अर्थ पर आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस हो गई? ये हमें एयर प्रोवाइड करवाता है ताकि हम ब्रीथ कर सकें। ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो सनरेज से होने वाले होते हैं उनसे बचाता है। ये वेदर को अफेक्ट करता है और हमें एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है कि जिससे हम अर्थ पर अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको दिखाया गया है। इसके बेस पर आपको पता लग सकता है कि कितने % कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में सबसे जो मेजर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 78% कंटेंट पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में 21% कंटेंट पाया जाता है एंड आर्गन का 0.93% और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% और इसके अलावा कुछ और भी गैसेस होती हैं जिनका कंटेंट होता है 0.04%। तो सबसे मेजर कंटेंट हो गया नाइट्रोजन का 78%, देन ऑक्सीजन 21%, देन ऑर्गन 0.93%, देन ऑल अदर गैसेस 0.04% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इन सभी गैसेस को मिलाकर एटमॉस्फेयर बनता है। अब आपको SB16 में ये टेबल शो किया गया है आपकी बुक में। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि गैसेस कौन कौन सी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अपनी आप सप्लीमेंट्री बुक में SB16 खोलोगे वहाँ आपको ये टेबल मिलेगा। गैसेस कौन कौन सी पाई जाती हैं तो अभी आपने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप राइट करोगे कितना कंसनट्रेशन है उनका, कितने कितने % पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। अब आपने इनके यूजेस भी बताने हैं। तो अभी यूजेस मैं आपको पढ़ाऊँगी, फिर आप यहाँ पर इस टेबल में यूजेस भी राइट करोगे। अब यहाँ पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं इस पाई चार्ट के बेस पर, आपने मुझे आंसर करना है। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे देखो साइड में पाई चार्ट दिखाई दे रहा है ना। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मतलब जो ज़्यादा पाई जाने वाली सेकेंड नंबर पे गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसनट्रेशन है? 0.03%। देन is the total concentration of nitrogen in the atmosphere more than that of all other gases combined? Give a reason to support your answer. इन्होंने बोला कि नाइट्रोजन का जितना यहाँ पे प्रोपोर्शन है 78% है ना। इन्होंने कहा कि बाकी सारी गैसेस का जितने जितने % है उस सब का अगर टोटल कर दें
तो क्या फिर भी नाइट्रोजन का कंटेंट उनसे ज़्यादा रहेगा? इसका आंसर आएगा यस। क्यों रहेगा? रीज़न क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब गैसेस के कंटेंट को प्लस कर दें, अब 21% प्लस 0.93% प्लस 0.03% प्लस 0.04%, तो ये आपका हो जाएगा 22%। अब 22% फिर भी कम ही है ना 78% से, तो ये रीज़न में आप लिख दोगे। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, देखो। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 मेन एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, 3 मेन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनके यूज़ क्या हैं? यूज़ देखेंगे। फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की नीड होती है प्लांट्स को और एनिमल्स को अपने सर्वाइवल के लिए। एयर में होती है नाइट्रोजन, जो बैक्टीरिया होते हैं ना सॉइल में, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, ये नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन का क्या यूज़ है? ऑक्सीजन सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है अर्थ पर, क्योंकि एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सबको ऑक्सीजन की नीड होती है सर्वाइवल के लिए। और ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है प्लास्टिक और स्टील इस तरह के कंटेंट को भी बनाने के लिए, उनको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं। प्लांट्स अपोजिट करते हैं हमसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इससे जो एटमॉस्फेयर उसमें बैलेंस बना रहता है एयर में गैसेस का, दोनों गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है? हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा हीट आती है सन की तरफ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उस हीट को ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और अर्थ को वार्म बनाती है, बहुत ज़्यादा गर्म बनाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। ये क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और जब वो हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है ना, तो इसलिए इसी कारण से इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस भी क्या करता है? अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होती तो हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा कूल होती कि हम उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगी। देन इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द अर्थ वार्म, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को वार्म करती है, गर्म करती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा? अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को वार्म करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए तो क्या हो जाएगा? अर्थ इतनी ज़्यादा वार्म हो जाएगी कि हम उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है ना, उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, जो अर्थ है वो सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसको रेडिएट करती है। नेचुरल अमाउंट होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस का येलो बैंड में, यहाँ पे आपको येलो सा बैंड दिखाई दे रहा है ना सर्कल पिक्चर में, ये क्या करता है? हीट की थोड़ी सी क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करता है और जो बाकी होती है उसको स्पेस में ही छोड़ देता है। तो इससे अर्थ वार्म भी हो जाती है क्योंकि इसने थोड़ी लेबली हीट, और लीवेबल मतलब रहने लायक भी हो जाती है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, इसमें क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देती है ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को स्पेस में छोड़ता है। जब वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है, तो जो हार्मफुल हो सकता है लाइफ फॉर्म्स के लिए। अब हम दोनों की तरफ ध्यान देते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं।
एक है लेफ़्ट साइड नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और राइट साइड है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पर देखो नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट स्पेस में रह रही है। जब ज़्यादा हीट स्पेस में रहेगी तो अर्थ पर कम आएगी और अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होगी। लेकिन राइट साइड पर क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट शो किया जा रहा है, यहाँ स्पेस में लेस हीट रह रही है, तो जिसके कारण अर्थ ज़्यादा वार्म हो जाती है और हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए। यहाँ पर टेबल में आप साइड में अब यूजेस राइट कर दोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। SB 16 को आज आपने कंप्लीट करना है अपनी सप्लीमेंट्री बुक में और फेयर नोटबुक में। 8.1 में आपको वो टेबल दे रखा था जो मैं आपको करवा चुकी हूँ गैसेस वाला। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.2 है, इसमें आपको बोला गया है कि क्या अर्थ पर पॉसिबल है रहना विदाउट एटमॉस्फेयर। तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनको कैसे अटैम्प्ट करना होता है स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले आप लिखोगे आई थिंक दैट विदाउट द एटमॉस्फेयर लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। उसके बाद आप रीज़न दोगे, जब रीज़न दोगे तो आपने बिकॉज वर्ड यूज़ करना है। देन फिर आप क्या करोगे, आप रीज़न दोगे बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। कि क्यों एटमॉस्फेयर में गैसेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लिविंग बींग्स अर्थ पर डिपेंड करते हैं गैसेस पर एटमॉस्फेयर में अपने सर्वाइवल के लिए। अब कुछ और रीज़न्स भी राइट कर सकते हो आप। वो क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए और एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है ब्रीथ करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में, वो अर्थ को वार्म रखती हैं ताकि लाइफ को सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। कैसे ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखा जा सकता है एटमॉस्फेयर में। कोई एक ह्यूमन एक्टिविटी बताओ जो इस बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। अब जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और सांस लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इससे अपोजिट करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इससे ऑक्सीजन का जो कंटेंट है एयर में वो बैलेंस्ड रहता है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को गेन करते हैं, प्लांट्स छोड़ते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और प्लांट्स गेन करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी अब कौन सी है जिससे बैलेंस डिस्टर्ब होता है, अगर ट्रीज़ को कट किया जाए। अब अगर ट्रीज़ कट कर दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ट्रीज़ से ऑक्सीजन मिलती है। तो तब ये वाला जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, वो लेने वाला भी नहीं ना होगा कोई, प्लांट्स ही अगर नहीं होंगे, और ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ योर होमवर्क इज़ do SB 16 and question 1, 2, 3 of NCERT book on page number 27.